हाथ वंदन मास्टर्स। सबसे पहले हम अपने गुरु पत्री जी को आभार व्यक्त करते हुए उनको आमंत्रित करते हैं। महाअवतार बाबा जी को आमंत्रित करते हैं। सारे डिवाइन मास्टर्स जो डिफरेंट डायमेंशंस में हैं उनको हम आमंत्रित करते हैं कि हमारे साथ आए और ध्यान करें और हम एक ध्यान की गहराइयों तक लेके जाएं। एक सुख आसन पे बैठ के अपने पाँव को क्रॉस कर लें, हाथों की उंगलियों को क्रॉस कर लें और आंखें बंद कर लें और सिर्फ सांसों पे ध्यान। भूमि है जहां गौतम बुद्ध की जन्म हुई। तो हम भी चाहते हैं तो हम भी बुद्ध के जैसे बने। चश्मे निकाल लें, आंखें बंद और उच्छ्वास निश्वास के साथ हो जाएंगे। हमें संगीतकार होते हुए योगीश्वर बनना है, गुरु नानक जी के जैसे बनना है, भगवान बुद्ध के जैसे बनना है। नहीं बनेंगे क्या? तो कैसे बनेंगे हम? आंखें तो बंद करना ही पड़ता आपको। अपनी आंखों से दुनिया को हटाना चाहिए और सांसों के साथ एक हो जाने का प्रयास। क्योंकि हम गुरु नानक जी के जैसे बनना चाहते हैं, भगवान बुद्ध के जैसे बनना चाहते हैं, वर्तमान महावीर जी के जैसे बनना चाहते हैं, वेद व्यास जी के जैसे बनना चाहते हैं। भजन भोजन करने से हम बुद्ध के जैसे नहीं बनते हैं। ध्यान को अपनाएंगे तो बनेंगे। एंड व्हाट इज मेडिटेशन? मेकिंग द माइंड एम्प्टी। योग चित्त वृत्ति निरोध, माय डियर फ्रेंड्स। एक राजा का पुत्र एक एनलाइटेंड मास्टर बने तो हम क्या बने? क्या उनका गुणगान का कीर्तन करें तो हम बनेंगे? कृपया कोई भी आंखें न खोले। उच्छ्वास निश्वास के साथ एक हो जाएंगे। कठिन तपस्या चाहिए। हर रोज 4 घंटे, 5 घंटे, 10 घंटे आंखें क्यों नहीं बंद करेंगे आप? भूल जाएंगे हम किस परिवार के हैं, किस मजहब के हैं, किस प्रांत के हैं, किस देश के हैं। बस सांसों के हो जाएंगे हम। दोनों हाथ एक करें, सारी उंगलियां सारी उंगलियों में। ध्यान का एक विधि विधान है। किसी भी मजहब के होंगे हम, कुछ परवाह नहीं है। ध्यान का शास्त्र तो एक ही है, ध्यान का विधि विधान तो एक ही है, सूरज तो एक ही है। आंखें बिल्कुल ना खोलें आप। अगर आप आंखें खोलते हैं उसका मतलब यह है कि आप ध्यान नहीं चाहते। ठीक है, ध्यान नहीं चाहते तो नहीं होगा ध्यान। अगर चाहते हैं तो क्यों नहीं होगा ध्यान? आंखें बिल्कुल बंद बाबा। बच्चा हो या बच्ची, अमीर हो या गरीब, पंडित हो या पामर, स्त्री हो या पुरुष, पढ़ा लिखा हो या अनपढ़, गांव का, कोई बात नहीं। बस आंखें बंद कर लें और सांसों के साथ एक हो जाए। क्योंकि हमें
बुद्ध की कीर्तन नहीं करनी है, उनके गुणगान की गिनती ना करें। हम कोई भी अंक नहीं खोलेंगे बाबा, हमें बुद्ध जैसे बनना है, कम चलता ही नहीं। गुरु नानक जी के जैसे बनना है, कम चलता ही नहीं। गोरखनाथ जी के जैसे बनना है, कम चलता ही नहीं। भगवान शंकर के जैसे बनना है, कम तो चलता ही नहीं बाबा। भारत हो, चीन हो, रूस हो या अमेरिका, एक ही तो सूरज है, एक ही तो सच्चाई है। त्रेता युग हो या द्वापर युग, कलयुग हो, सच्चाई तो एक ही है। हमें जानने का है कि हम यहां जन्म से पूर्व कहां थे, कैसे थे, और शरीर छोड़ने के उपरांत कहां जाएंगे, कैसे रहेंगे। बस इसी चीज की झांच चाहिए हमें, और ध्यान में आप सब कुछ देख लेंगे अपने ही तीसरी अंक के माध्यम से, आत्मदृष्टि के माध्यम से। परंतु आंखें नहीं बंद करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा, आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। यूं ही रिक्त हस्त आप शरीर छोड़ेंगे, फिर दोबारा जन्म लेंगे। और कितने बार जन्म लेंगे आप? यहाँ क्या करते हैं ऋषिकेश में सभी लोग? ध्यान नहीं करते हैं, भजन भोजन। भजन से मुक्ति मिलती है, संगीत से मुक्ति मिलती है क्या? नहीं मिलती। अच्छे कर्म करोगे तो मुक्ति मिलेगी? नहीं मिलेगी। ध्यान से ही मुक्ति मिलेगी। हम शरीर से बाहर आते हैं, अपने आप को शरीर से अलग देखते हैं, स्वानुभव से हम मुक्ति पाते हैं। हम देखते हैं कि हम शरीर नहीं बल्कि आत्मा। जब तक मन को शून्य नहीं करेंगे, यह तो संभव ही नहीं। और मन शून्य होगा जब आप सांसों के साथ हैं। अरे बाबा, हिमालयों में योगी लोग क्या करते हैं? यही करते हैं, आंखें बंद कर कर बैठ जाते हैं। जो हिमालय उन पहाड़ियों में जो कर रहे हैं, हमें यहाँ इस मैदान में करनी है, इस नदी के तट पर, अपने घर में होते हुए, घरेलू संसार को निभाते हुए, पति पत्नी होते हुए, बच्चे माता पिता होते हुए, हमें ध्यान की अभ्यास चाहिए। 2 रोटी कमावें और 2 घंटे ध्यान में बैठे, 3 रोटी खावें, 3 घंटे ध्यान में बैठे। अगर हम 5 रोटी खाते हैं तो 5 घंटे ध्यान में बैठे। नहीं हमें राजा बननी है, ना ही हमें महल चाहिए, हमें मुक्ति चाहिए।
हाँ, संगीत चाहिए बैकग्राउंड में, फोरग्राउंड में मेडिटेशन होनी चाहिए, क्योंकि ठीक माहौल बनती है संगीत से। केवल माहौल के लिए है संगीत, मुक्ति के लिए नहीं है। मुक्ति के लिए तो सांस है, सांसों के साथ रहना, सुखमय प्राणायाम। गौतम बुद्ध ने इसे आनापानसति कह चुके हैं। आत्मज्ञान से ही मुक्ति मिलती है, संगीत से सुकून मिलती है। उच्छ्वास निश्वास के साथ एक हो जाएंगे। बार बार ध्यान करें, 1000 बार ध्यान करें। कितने रोटी खाएंगे, कितने पैसे कमाएंगे? मन को शून्य करेंगे हम, भूल जाएंगे हम स्त्री हैं या पुरुष, हिंदू है या मुस्लिम, भारत के हैं या कोई अफगानिस्तान के हैं, कितने पैसे वाले हैं भूल जाएंगे हम। ये सब तो हम तो छोड़ के ही जाने वाले हैं, ये तो निश्चित है। अरे बाबा, जो छोड़ के जाने वाले हैं तो उसके प्रति हमें क्या लगन होनी चाहिए। ध्यान के कृषिवल बनेंगे, अर्थात योगी बनेंगे। हे अर्जुन, आप योगी बनिए। तो क्या हम बन चुके हैं क्या? अगर नहीं बनेंगे तो नुकसान किसकी? भगवान श्री कृष्ण का नुकसान या अर्जुन का नुकसान? ध्यान नहीं करेगा अर्जुन तो उसका ही नुकसान होगा।
योद्धा तो थे परंतु योगी नहीं थे। तो श्री कृष्ण ने कही, हे अर्जुन, आप तो योगी बनिए। भले ही आप संगीतकार हैं परंतु योगी नहीं बने। भले ही आप पंडित हैं, कवि हैं, परंतु योगी नहीं बने। और जब तक योगी नहीं बनेंगे बार बार जन्म तो लेना ही पड़ेगा, आपको लेंगे ही आप। आंखें बिल्कुल बंद, आंखें नहीं बंद करेंगे तो योग का नाम निशान तो है ही नहीं। आंखें दुनियादारी के लिए है और सांस दीनदारी के लिए। बैठे और बैठे और बैठे ही रहे और बैठे बाबा। आंखें कदापि न खोलें। गंगा जी में स्नान करें तो मुक्ति मिलेगी क्या? गंगा जी का पानी को सेवन करें तो मुक्ति मिलेगी? अरे गंगा जी के पास या अपने घर में बैठकर ध्यान में बैठे, सांसों के साथ एक होए तो ही मुक्ति मिलेगी। यानी अज्ञान, अंधकार मिट जाएगी। अज्ञानता का नाम है मैं शरीर हूं समझते हैं। चश्मे निकाल लीजिए, चश्मे के साथ ध्यान नहीं होता है। पढ़ने के लिए चश्मे चाहिए, चश्मे के साथ क्या ध्यान करेंगे आप? क्या कोई हंसी मजाक की बात है क्या ध्यान? अगर हंसी मजाक की बात है तो यहां नहीं होना आप। जिसको बुद्ध जैसे बनना है बस वही लोग हमें चाहिए, अन्य लोग हमें चाहिए ही नहीं। बुद्ध जैसे नहीं बनता है तो हम वार्तालाप क्या करते हैं उनसे? योग चित्त वृत्ति निरोध, चित्त वृत्तियों को शून्य करें, यही है योग का निर्वचन। लगे हुए रहिए मुन्ना भाई, ध्यान मुद्रा में लगे हुए रहिए, सांस के साथ लगे हुए रहिए। एक ही एक लक्ष्य, हमें भी बुद्ध जैसे बनना है।
जो वो स्वामी जी ने हासिल की, हमें भी हासिल करने का है। तमोगुणी बुद्ध नहीं बन सकता, रजोगुणी बुद्ध नहीं बन सकता, अभ्यासी बन सकता है, साधक बन सकता है, सिद्ध। जैसा संगीत की साधना करते हैं, ध्यान की साधना चाहिए। संगीत की साधना से संगीत प्राप्त होता है, ध्यान की साधना से ध्यान। ना ही ध्यान की साधना से संगीत की प्राप्ति होती, ना ही संगीत की साधना से ध्यान की प्राप्ति होती है। आलू आलू है, बैंगन बैंगन है। दिन के 24 घंटे हैं, भला क्या करते हैं हम? कृपया कोई भी आंखें न खोले। अपने आप के ऊपर एक अंकुश उच्छ्वास निश्वास के साथ एक हो जाएंगे। सर दर्द से लेकर कैंसर तक सारे के सारे बीमारियां यूं ही भस्म हो जाते हैं ध्यान के अग्नि में। नो डॉक्टर, नो मेडिसिन, नो सर्जरी, नो हॉस्पिटल। अगर आप हॉस्पिटल्स और डॉक्टर्स के पास जा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप अपने आप के ऊपर यकीन नहीं करते हैं कि आप आत्मा हैं, आप एक सर्वात्मा है कि और एक भगवान है। आप यकीन करते ही नहीं अपने आप के शक्ति के ऊपर।
कोई जड़ी बूटी शक्तिशाली है क्या? आप शक्तिशाली है। कोई लाल रंग की दवा शक्तिशाली है या आप शक्तिशाली है? कौन है शक्तिशाली? आप स्वयं भगवान हैं, तत्त्वमसि श्वेता के तो। परंतु आप अपने आप के ऊपर विश्वास तो करते ही नहीं, अपने आप को मानते ही नहीं। जानने का छोड़ो, अरे मानेंगे तो ना जानेंगे। आपको नहीं मानूंगा नहीं मैं तो आपके पास कैसे आऊं? अपने आप को मानते नहीं तो अपने आप के पास जाएंगे हम कैसे? क्यों नहीं मानते कि आप भगवान हैं? वेदों की भाषा तो यही है कि आप भगवान हैं। यही तो सच्चाई है, हकीकत। फिर आपके पास क्यों नहीं जाते हैं सर दर्द को मिटाने के लिए, कैंसर को मिटाने के लिए? अपने पास क्यों नहीं जाते हैं आप? कोई भी आंखें नहीं खोलेंगे। सांसों के साथ दोस्ती तथा सांसों के साथ मस्ती। यहां गंगा जी के तट पर हम ध्यान में बैठेंगे। ध्यान का रुचि चाहिए। रुचि मिलता है तो सब कुछ आप भूल जाते हैं। और ध्यान की रुचि के लिए थोड़ा बहुत साधना तो अवश्य हमें करना ही पड़ता ना। और आधा घंटा कोई भी आंखें नहीं खोलेंगे। उच्छ्वास निश्वास के हो जाएंगे, बस उतना ही बात है। एक 1000 सालों के पहले आप कैसे थे और 1000 सालों के बाद आप कैसे रहेंगे? थोड़ा बहुत जानकारी तो लेना।
1000 साल के पहले यही माता पिता, यही बच्चे आपके पास थे क्या? कितने लोगों के माता पिता थे आप? कितने लोगों का बच्चा बच्ची? संसार जहां ठीक है, बिल्कुल ठीक है, परंतु निर्वाण जहां ठीक है तो बिल्कुल ठीक है। संसार के होते हुए निर्वाण की प्राप्ति, निर्वाण में होते हुए संसार की सागर, दोनों भी एक दूसरे के खिलाफ नहीं है, प्रतिकूल नहीं है। जैसे दिन और रात एक दूसरे के खिलाफ नहीं है, रात होते ही दिन होगा, दिन होते ही रात होगा। तो संसार और निर्वाण रात और दिन के जैसे हैं, प्रतिकूल तो नहीं है। हमें रात भी चाहिए, दिन भी चाहिए। रात ही रात होगा तो कैसे होगा, और दिन ही दिन होगा फिर कैसा लगेगा आपको? संसार दुख सुख का है, परंतु निर्वाण आनंद की है बात, तृप्ति की बात है, शाश्वत विकास की बात है। एक जन्म में राजा, दूसरे जन्म में भिखारी, एक जन्म में स्त्री, एक जन्म में पुरुष। तो क्या है हम? जन्म है क्या? जन्म लेने वाले हैं हम। देह, या हम देहधारी हैं? शरीर है या हम आत्मा है? क्या चीज है हम? कोई भी आंखें नहीं खोलेंगे बाबा। मैं तो बिल्कुल कट्टर इंसान हूं। शिरडी साई जी के जैसे हम क्यों नहीं बनेंगे? शिरडी जाकर उस समाधि के पर माथा ठोकेंगे, परंतु हम उनके जैसे बनने का तो सोच भी नहीं है अपने पास। स्वामी जी आप आशीर्वाद दीजिए, मेरे बच्चे ठीक हो।
मेरे घर में शांति हो, आप आशीर्वाद दीजिए। अरे वाह, शिरडी साई जी के जैसे आप क्यों नहीं बनेंगे? ऐसा स्वप्न क्यों नहीं देखते आप? बार बार जन्म लेने का स्वप्न क्यों देखते हैं? जो आप स्वप्न देखते हैं वही हकीकत बन जाती है। वॉट यू ड्रीम इज वॉट यू रियलाइज। वॉट यू ड्रीम इज वॉट यू टर्न इन टू मेटीरियल रियालिटी। संगीतकार बनना चाहते हैं तो अवश्य बनेंगे। साइंटिस्ट बनना चाहते हैं तो अवश्य बनेंगे। क्रिकेटर बनना चाहते हैं तो अवश्य बनेंगे। क्यों नहीं बनेंगे? तेंदुलकर के जैसे, रावण के जैसे बनना है, हिटलर के जैसे, तो अवश्य बनेंगे। आप क्यों नहीं बनेंगे? आतंकवादी बनना चाहते हैं, बन गए ना अनगिनत लोग। योगी बनना चाहते हैं तो अनगिनत लोग योगी बन चुके हैं। हाँ, केवल रोटी कपड़ा मकान, अनगिनत लोग तो रोटी कपड़ा कपड़ा मकान के ही हो गए ना। जो चाहेंगे वही आप पाएंगे। यहाँ दिल्ली में आने का है, उत्तराखंड में आने का है, गंगा की तट पर आने का है, तो आ ही गए ना। अगर हैदराबाद में होते हुए चाहते नहीं हम कि हम ऋषिकेश जाएं, तो आप हैदराबाद में ही रहेंगे ना। अगर आप चाहते हैं मैं भी गौतम बुद्ध के जैसे बनूं, तो बनकर ही रहेंगे ना। जैसा चाहत वैसे ही पावत, जब चाहत तब पावत, जितना चाहत उतना पावत, नहीं चाहत नहीं पावत। ये आपके ऊपर निर्भर है। दूसरा कोई भगवान आपके ऊपर सवार नहीं कर रहा है। आपकी जिंदगी आपकी राय।
संसार में सबूरी और आध्यात्मिकता में श्रद्धा। सबूरी बिना संसार नहीं चलती है, श्रद्धा बिना हम आध्यात्मिक योगी शास्त्रवेत्त नहीं बनते हैं। सर दर्द से लेकर कैंसर तक सब बीमारियां यूं ही भस्म हो जाते हैं अगर आप आंखें बंद कर बैठे और सांसों के साथ रहे तो। नहीं तो भुगतना ही पड़ेगा हमें। किए हुए कर्मों का अंजाम भुगतना ही पड़ेगा। अपने ही कारण हम सर दर्द से मारे हुए हैं या कैंसर से। किए हुए कर्मों का फल केवल 30 मिनट और ज्यादा नहीं। कम तो चलता ही नहीं बाबा। शरीर में आना फिर शरीर छोड़ के जाना ये कोई टूरिज्म डिपार्टमेंट नहीं है। ये तो मेडिटेशन डिपार्टमेंट के लिए हम आए हैं। सारे सबक सीखने के लिए आए हैं, अनुभव करने के लिए आए हैं। ये टूरिज्म डिपार्टमेंट नहीं है कि हम आए हैं मुस्कुराते हुए और मुस्कुराते हुए चले गए हैं। अरे बाबा क्यों आए हैं? आए हैं क्यों आप? अपने ही कारण आए हैं। कुछ तो मकसद होगा, उसका जांच हुई क्या? या आप यूं ही भटकन में आए हैं? क्या आपकी सोच और समझ आंखें बिल्कुल बंद बाबा।
आखिरी 10 मिनट कोई भी आंखें नहीं खोलेंगे बाबा, केवल 10 मिनट। अगर आपको निरोगी बनना है तो योगी बनिए। जब तक आप योगी नहीं बनेंगे, भोगी नहीं बनेंगे, आप रोगी बनेंगे। रोगी बनते हुए, रोते हुए, सबको रुलाते हुए, ये कोई जिंदगी है क्या? आखिरी 10 मिनट कृपया कोई भी आंखें नहीं खोलेंगे। आज का दिन ध्यान का दिन होगा और हर एक दिन निश्चित रूप से ध्यान का ही होगा आज से। कितने जन्म और आप बात छुपाएंगे? पकड़ेंगे नहीं क्या बात को? ध्यान की बात को पकड़ेंगे नहीं तो भूत बनकर घूमेंगे आप। ना ही कोई सोच, ना ही कोई विचार। आखिरी 10 मिनट। हे अर्जुन, आप योगी बनिए। एक योगीश्वर की सलाह है, आदेश है, संदेश है। हे अर्जुन, आप योगी बनिए। क्या हमें वो संदेश नहीं है? केवल अर्जुन के लिए है था क्या वो? बिस्मिल्लाह खान का शहनाई रखिए और ध्यान में बैठिए। पंडित रविशंकर जी के संगीत रखिए, सितार रखिए और ध्यान में बैठिए। एमएस गोपाल कृष्णन के वायलिन सुनिए और ध्यान में बैठिए बाबा। 6 घंटे 10 घंटे ध्यान में बैठिए, रात भर ध्यान में बैठिए, बुद्धा के जैसे ध्यान में बैठिए ना। घर ना छोड़ते हुए, संसार ना छोड़ते हुए बुद्ध के जैसे बने। यही है सही जिंदगी।
दुख से परे हो जाना, आनंद के पंजे में आ जाना, बुद्ध के होते हुए सारा संसार दुख में क्यों है? बुद्ध को समझे ही नहीं, समझना भी नहीं चाहते हैं, बुद्ध का करनी भी नहीं करना चाहते हैं, तो दुख से कैसे बाहर आएंगे आप? केवल 10 मिनट बाबा, ज्यादा नहीं। मैं तो नेक इंसान हूं, अति नेक। श्रद्धा और सबूरी, संसार में सबूरी। संसार तो चाहिए हमें, और संसार के लिए सबूरी तो चाहिए, और आध्यात्मिकता हमें चाहिए, और आध्यात्मिकता के लिए, अनुभव के लिए हमें श्रद्धा तो चाहिए ना। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। जिसके पास श्रद्धा होती है ना, अवश्य ज्ञानी बनेगा। श्रद्धालु नहीं है, ज्ञानी थोड़ी बनेगा। क्या आपने पास श्रद्धा है या नहीं है? कोई गुरुजी आपको श्रद्धा देंगे क्या? 2 किलो, 3 किलो, 5 किलो? किस बाजार में इसका सौदा होगा? क्या हम भीख मांग सकते हैं श्रद्धा को अथवा सबूरी को? हाँ? कौन दे सकता है आपको? किसको आप ये दे सकते हैं? ना ही आप किसी से ले सकते हैं, ना ही किसी को दे सकते हैं। अपने अंदर से उभरना चाहिए। हम सब तो भगवान हैं, परंतु भाग्यवान नहीं है, क्योंकि हम ध्यान को ठुकरा चुके हैं। भाग्यवान बनने के लिए ध्यान ही एकमात्र अहोभाग्य है, इस चीज को जानना है। जानना, मानना, मानना, जानना एक दूसरे का पूरक है। मानने से जान लेते हैं, जानने से मान लेते हैं। ना कुछ मानते हैं, ना कुछ जानते हैं, बस रोटी, कपड़ा, मकान।
1000 रोटी, 1000 कपड़े, 1000 मकान। ठीक है, सब छोड़कर तो जाओगे आप। 1000 कपड़े, 1000 रोटी, 1000 महल छोड़ के जाएंगे। भूत बनकर अपने महल के आसपास घूमेंगे, मेरा महल, मेरा कपड़ा। और उस महल में और कोई आए तो उसको खा लेते हैं आप, क्योंकि मेरा महल है ना, मैंने उसे बनाई। आखिरी 10 मिनट कोई भी आंखें नहीं खोलेंगे। आखिरी 5 मिनट। ठीक है, मैं आपको ज्यादा नहीं सताऊंगा, तो 5 मिनट तो सता सकता हूं। कोई भी आंखें नहीं खोलेंगे। आखिरी 5 मिनट। ज्यादा मैं नहीं सताऊंगा, मैं नेक इंसान हूं, सीधा साधा आदमी। बस केवल 5 मिनट तो आपको बैठना ही पड़ता है। आखिरी 3 मिनट।
आखिरी 1 मिनट, केवल 1 मिनट। आखिरी 30 सेकंड। आखिरी 20 सेकंड। आखिरी 10 सेकंड। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। कृपया अपने दोनों हाथों को दोनों आंखें के ऊपर रख लीजिए 5 सेकंड तक।
Kindly keep your hands on your eyes for 5 seconds, my dear friends. My dear masters and my dear gods. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Slowly remove your hands and you may open your eyes. धन्यवाद मास्टर्स। हम सर नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। थैंक यू और सर, अच्छा लगा मुझे। हम अपने गुरु, अपने पितामह पत्री जी का, माता बाबा जी का और सारे डिवाइन मास्टर्स का आभार व्यक्त करते हैं और उन्हें धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमारे साथ आके ध्यान किया और हमें ध्यान की गहराइयों तक लेके गए, और आशा करते हैं कि आगे के भी हमारे ध्यान सेशंस में वो आएंगे और हमको ध्यान की गहराइयों तक लेके जाएंगे। धन्यवाद धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका बहुत अच्छा ध्यान लगा। मेरा 1 घंटा पता ही नहीं चला कैसे निकल गया। वाह। सर एक एक्सपीरियंस भी दिखा। हाँ बताइए बताइए। मुझे अचानक से ब्लैक कलर की कैट दिखाई दी है। क्या चीज? बिल्ली दिखाई दी है ब्लैक कलर की, जी और उसको मैं दूध डाल के कटोरी में रख रही हूँ। जी। बस इतना ही दिखा सर। बढ़िया है। तो क्या हो सकता है इसका? देखिए, एक चीज बताएं कि हमारे पत्री जी, हमारे गुरु जो है, वो ये कहते हैं कि आपको जो भी चीज दिखाई दे उसका एनालिसिस मत करिए। यस। ठीक है? एनालिसिस मत करिए, बल्कि अगली बार जब आप ध्यान करें तो पहले का, जैसे अभी आपने बिल्ली का बताया, तो उसमें जो है कि उनसे ध्यान में आप उनसे पूछिए कि आप हमारे ध्यान में आई हैं, हमको आपने दिखाया आए हैं और हमने आपको दूध पिलाया है, आप किस वजह से आई हैं, हमको ये बताइए। आपके अंदर क्या चीज है जो आप हमसे करवाना चाहती हैं, उसके बारे में बताइए। हो सकता है कि वो पिछले जन्म के कुछ ऐसे कष्ट होंगे या वो होंगे जिसमें आपने जो है कि कुछ वो किया होगा, तो वो जो है दर्शा रही है कि हाँ ये चीज आपके साथ होनी है या इसको आपको करना है। भाई, जी सर। आत्मा हमारे अंदर भी है, आत्मा उनके अंदर भी है। हो सकता है वो आत्मा उसी रूप में भी हो सकती है, हो सकता है दूसरे रूप में भी हो सकती है, जिसको आपने पिछले जन्मों में कुछ कष्ट किया हो। वो कष्ट खत्म करने के लिए, वो कर्म खत्म करने के लिए वो आपके पास आ रही। तो इससे अच्छा ये है कि आप दूसरे से न पूछ के आप अपने ध्यान में उसको आप इमेजिन करके उसको अपने पास फिर से बुलाइए, और बुलाने के बाद उसको जो है कि आप हमसे विनती करिए कि आप हमारे सामने आई हैं, किस वजह से आई हैं और हम हमसे क्या चाहती हैं और हमको क्या कराना चाहती हैं, तो वो आपको बताएंगे। और फिर उस हिसाब से अपना आगे उसको आप जीवन में उतार के वो सब चीजें करिए जैसे वो कह रही है। तो उसको एक तरह से मुक्ति, हो सकता है मुक्ति मिल जाए, मोक्ष मिल जाए, कुछ मिल जाए, तो आप उनसे पूछिए। भाई थैंक यू वो सर। आई हैं तो कोई ना कोई वजह से होगा ना, ऐसा तो यस। है नहीं कि कोई वजह नहीं है। तो वो वजह आप उनसे पूछिए कि क्यों आई, आप हमसे क्या चाहती हैं, आप हमसे क्या करवाना चाहती हैं, तो वो तो आपको फिर बताएं। वो ध्यान में ही पता चलेगा मुझे? वो ध्यान नहीं पता चलता। आप जैसे किसी और से भी आप पूछोगे तो वो नहीं बता पाएगा, क्यों? वो आपके सब पिछले जन्मों का ही लेखा जोखा है जो आप ध्यान में आपके इस समय आ रहा है। और ऐसे नहीं, बड़े स्नेह से मैंने तो ऐसी बिल्ली देखी नहीं, और ऐसा लग रहा है जैसे मैं बहुत पुराने समय से इसको जानती हूँ। इतना लगाव हम्म। महसूस किया मैंने। वो दिखते ही मैं उसको दूध डालती हूँ, और दूध डालते ही वो अभी इसी घर में, मेरे घर में, तो वो दूध पीती है। उसके बाद मुझे ये लगा, बाद में मुझे पता चला कि मैं मेडिटेशन में बैठी हूँ। उससे वाह। पहले मुझे नहीं, ये भी नहीं पता था कि मैं ध्यान में बैठी हुई हूँ। तो अब आप ध्यान में बैठ के आप उनको जो है कि इमेजिन करिए, उनको अपने पास बुलाइए, उनसे पूछिए आप कौन है। हो सकता है कि कोई दिव्य आत्माएं हैं या हमारे मास्टर्स हैं, हमारे गुरु हैं, हमारी देवी शक्ति माँ वगैरह हो, वो रूप बदल के आपके पास आ रही हों
और आपसे दूध मांग रही हूँ, खाने को मांग रही हूँ, हो सकता है वो ये कहना चाह रही हूँ कि आप दान पुण्य करें, किसी गरीब को खिलाइए, किसी को वो कराइए, अपने उससे सेवा भाव में आइए, मतलब कुछ भी हो सकता है मैसेज उनके लिए। तो वो मैसेज आप उनसे पूछिए कि आप कौन है, आप हमारे पास आई हैं और आप हमसे क्या करवाना चाहती हैं, हमारे लिए क्या मैसेज है, वो आप हमसे को बताइए ताकि हम उसको अपने जीवन में उतारें। हो सकता है कि वो कुछ पिछले जन्मों के कर्मों होंगे या वो होंगे, वो खत्म हो रहे होंगे, तो उसको आप उनसे मैसेज करके पूछिए। जी सर। ये मैंने नवरात्रि भी रखी है, मतलब हाँ जी। फास्टिंग है मेरी 9 दिन की। हाँ तो ठीक, हो सकता है माता ही आई हो आपके पास। हो सकता है। आज तो वैसे ही सप्तमी अष्टमी है। हाँ, काली माँ का कल, है ना। हाँ काली माँ का है आज। हो सकता है काली माँ काली बिल्ली के रूप में आपके पास आई हो। आप उनसे पूछिए। आप अभी जो है कि जैसे अभी मैं थोड़ी देर में उसको लोड कर दूंगा, जी वीडियो सर। को यूट्यूब में लोड कर दूंगा, मैं ग्रुप में डालूंगा। आप ग्रुप में है ना? मैं अभी ग्रुप में डालूंगा। ग्रुप से आप फिर जो है खाना वाना खा के आराम से बैठ के आप इसको फिर से आप चालू करिए और 1 घंटा मगन हो जाइए और फिर से ध्यान करिए और ध्यान में उनसे आप पूछिए। जी सर। ठीक थैंक है? यू। पूछ के आपको आपका सवाल का जवाब आपको उन्हीं से ही मिलेगा, और जी कोई नहीं सर। दे सकता है। हो सकता है अब की बार ना मिले, एक आध बार, 2 बार, 3 बार की शिफ्ट में मिले, मतलब कंटिन्यूएशन में आपको, मतलब वही है कि मगन हो जाना। जी सर। मगन हो के आप उनको वननेस में आ जाइए, उनसे आप सवाल पूछिए। ठीक है। ठीक है थैंक ना? यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। थैंक यू। अच्छा, मैं अभी पोस्ट कर रहा हूँ तो कल के सेशन बहुत जबरदस्त होने वाले हैं, इसीलिए मैं बीच बीच में मैं नहीं ले रहा हूँ या वो ले रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद अकेला ही मैं काम करने वाला हूँ, तो अकेला ही सब कुछ हैंडल कर रहा हूँ। तो जैसे जैसे जो हो रहा है बढ़िया बढ़िया वो सब जो है आगे आएंगे। तो कल 11 बजे का मिस नहीं करिएगा, ममता जी का है। और शाम को 5 बजे डॉक्टर साहब का है, डॉक्टर से पूछो। अच्छा, डॉक्टर रंजन का। डॉक्टर रंजन का नहीं है, ये दूसरे हैं, डॉक्टर शैलेंद्र कपूर। अच्छा। डॉक्टर शैलेंद्र कपूर हैं, बहुत अच्छे वो हैं। तो उनका जो है कि आप अटेंड करिए, औरों को भी अटेंड कराइए, और जो मैसेज मैं पोस्ट कर रहा हूँ उसको अगर आप दूसरे ग्रुप्स में है तो दूसरे ग्रुप्स में भी फॉरवर्ड करिए, अपने फ्रेंड्स को भी फॉरवर्ड करिए, ज्यादा से ज्यादा लोग उसको देखें। जी सर। और थैंक यू। कल का सुबह 11 बजे और शाम का 5 बजे, और मंडे का सुबह 11 बजे का फिक्स्ड है। बहुत ओके सर। जबरदस्त लीडर आ रहे हैं मंडे को। कौन आ रहे हैं सर? हैं, हमारे ही सीनियर लीडर हैं, मेरी गुरु माँ आ रही हैं, ओके सर। थैंक यू सर। जिन्होंने जिन्होंने मुझको ध्यान के रास्ते में लगाया है। अच्छा। बहुत जबरदस्त है। आप ग्रुप में देखिएगा, डालूंगा। ग्रुप में है ना? ध्यान ध्यान साधना ग्रुप में है ना? हाँ सर। ध्यान साधना ग्रुप में है ना? हाँ सर। ओके ओके। आप मुझको पर्सनल एक व्हाट्सएप कर दो ताकि मैं अपना नाम फीड कर लूँ, मेरे मालूम नहीं कौन कौन से किसके किसके क्या नाम है। ठीक मेरा है नाम सर। देख के जो है मेरा नंबर देख के आप मुझे फीड करो। हाँ, करते हैं सर, ठीक है। ठीक है? ओके। चलिए, ओके। धन्यवाद, थैंक यू। थैंक यू सर।